structure of cesium chloride. So in cesium chloride, the chloride ions माइनस आयन्स आर एट द कॉर्नर ऑफ ए क्यूब. सीजियम क्लोराइड में क्लोराइड एनायन जो है वो क्यूब्स के कॉर्नर में है, वेयर एज सीजियम प्लस आयन इज एट द सेंटर ऑफ द क्यूब. लेकिन सीजियम प्लस आयन जो है वो क्यूब के सेंटर में है. दिस क्रिस्टल हैज़ 8:8 कोऑर्डिनेशंस. इस क्रिस्टल के पास 8:8 कोऑर्डिनेशन है. ईच आयन इज इन कॉन्टैक्ट विद 8 ऑपोजिट आयन. हर आयन जो है वो 8 ऑपोजिट आयन के कांटेक्ट में है. द रेडियस रेशियो इन क्यूबिक वॉइड RCS प्लस अपॉन RCl शुड बी इक्वल टू 0.732, बट एक्चुअली इट इज़ 0.93. तो इसका कोऑर्डिनेशन जो है वो 8:8 है. मतलब हर आयन जो है 8 ऑपोजिट आयन के कांटेक्ट में रहता है. तो रेडियस रेशियो जो है क्यूबिक वॉइड में वो RCS प्लस अपॉन RCl माइनस है, इक्वल रहना चाहिए 0.732 से, लेकिन एक्चुअली इसका वैल्यू है 0.93. The unit cell of this crystals has 1 CS plus and 1 Cl minus. तो इस क्रिस्टल का जो यूनिट सेल है उसमें एक CS प्लस है और एक Cl माइनस आयन है. तो उसमें एक सीजियम कटायन है और एक क्लोराइड आयन से. स्ट्रक्चर ऑफ जिंक सल्फाइड्स. This structure is as follow. First, in this structure, sulfur ions have cubic close packed or face center cubic lattice and zinc ion occupy half the tetrahedral void. इस स्ट्रक्चर में सल्फर आयन के पास क्यूबिक क्लोज पैक्ड है या फिर फेस सेंटर क्यूबिक है, लैटिस है. तो जिंक आयन जो है वो हाफ टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई करता है. सेकेंड, each sulfur ion is tetrahedrally surrounded by 4 Zn2 plus ion and each Zn2 plus ion surrounded by 4 sulfur ion. The zinc sulfur has 4:4 coordination. हर सल्फर आयन जो है टेट्राहेड्रली सराउंडेड है 4 Zn2 प्लस आयन से और हर एक Zn2 प्लस आयन सराउंडेड है 4 सल्फर आयन से. तो जिंक सल्फाइड जो है वो 4:4 कोऑर्डिनेशन है. मतलब जिंक के पास भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और सल्फर के पास भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है. फॉर एग्जैक्ट फिटिंग ऑफ Zn2 प्लस आयन इन द टेट्राहेड्रल वॉइड इन द क्लोज पैकिंग. तो Zn2 प्लस आयन का एग्जैक्ट फिटिंग टेट्राहेड्रल वॉइड में क्लोज पैक में S2 माइनस आयन रेशियो जो है RZn2 प्लस अपॉन RS2 माइनस should be 0.225. Actually this ratio is 0.40. तो Zn2 प्लस आयन जो है टेट्राहेड्रल वॉइड में फिट होता है S2 माइनस आयन का क्लोज पैकिंग में. तो रेशियो जो है RZn2 प्लस R अपॉन RS2 माइनस का वो 0.225 रहना चाहिए क्योंकि वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई करता है, लेकिन रेशियो का वैल्यू हो जाता है 0.40. The crystal has 4 Zn2 plus ion and 4 S2 minus ion per unit cell. तो जिंक सल्फाइड के हर यूनिट सेल में 4 Zn2 प्लस आयन है और 4 S2 माइनस आयन है. सम अदर एग्जाम्पल ऑफ आयोनिक, कुछ और भी दूसरे एग्जाम्पल है आयोनिक सॉलिड्स का हैविंग सल्फाइड जिंक सल्फाइड स्ट्रक्चर आर. तो कुछ आयोनिक सॉलिड्स जो एग्जाम्पल है दिखाता है जिंक सल्फाइड स्ट्रक्चर का, जैसे कि कॉपर क्लोराइड, कॉपर ब्रोमाइड, कॉपर आयोडाइड एंड सिल्वर आयोडाइड. ये भी सब जिंक सल्फाइड के जैसा स्ट्रक्चर दिखाता है. Structure of calcium difluoride. This structure is as follow. Calcium 2 plus ion are arranged regularly in the cubic closed packing. Calcium 2 plus ion arrange होता है regularly cubic closed packing में. Fluoride ion occupy all tetrahedral void in the lattice of calcium 2 plus ion. Fluoride ion जो है सभी tetrahedral void को ऑक्यूपाई करता है calcium 2 plus ion के lattice में. In CCP closed cubic packing lattice there are 2 tetrahedral voids per atom. हर एटम्स का जो CCP है लैटिस है वो 2 tetrahedral void है. It means that for every atom of calcium 2 plus there are 2 tetrahedral sites. तो हर calcium 2 plus एटम्स में यहाँ पे 2 tetrahedral साइट है.
Since fluoride ion occupy all tetrahedral sites, hence for every calcium 2 plus ion there will be 2 fluoride ion. तो हर फ्लोराइड माइनस आयन जो है टेट्राहेड्रल साइट को ऑक्यूपाई करता है, तो सभी Ca2+ आयन जो है उसके पास 2 फ्लोराइड माइनस आयन रहता है. So the formula of calcium fluoride is calcium difluoride. तो calcium fluoride का formula CaF2. In the crystals, each F minus ion is surrounded by 4 Ca2 plus ion, while every Ca2 plus ion is surrounded by 8 F minus ion. तो क्रिस्टल्स में हर F माइनस आयन सराउंडेड रहता है 4 कैल्शियम 2 प्लस आयन से, और हर कैल्शियम 2 प्लस आयन सराउंडेड रहता है 8 F माइनस आयन से. Therefore the coordination number of calcium 2 plus and F minus is 8:4. तो कैल्शियम 2 प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है, F माइनस का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है. Structure of disodium oxide is similar to calcium difluoride, but the two structure differ with respect to position of cation and anion. In this case, O2 minus ion arranged in CCP Na plus ion occupy tetrahedral sites. In this structure, the coordination number of sodium plus and O2 minus ion are 4 and 8 respectively. तो डाइसोडियम ऑक्साइड का भी स्ट्रक्चर कैल्शियम डाइफ्लोराइड के जैसा ही है, लेकिन दोनों स्ट्रक्चर में डिफरेंस है क्योंकि कटायन आयन का पोजीशन के बीच में डिफरेंस है. O2 माइनस जो है अरेंज होता है क्लोज्ड क्यूब पैकिंग में, Na प्लस आयन ऑक्यूपाई करते टेट्राहेड्रल साइट्स को. तो ये जो स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे सोडियम प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और O2 माइनस ऑक्सीजन 2 माइनस का कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 8 है. दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर. इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं एंटी फ्लोराइड. सो Na2O जो है उसको बोलते हैं एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर. अदर एग्जाम्पल ऑफ फ्लोराइड स्ट्रक्चर आर स्ट्रॉन्शियम डाइफ्लोराइड, कैडमियम डाइफ्लोराइड. तो दूसरे भी तो डाइसोडियम ऑक्साइड के जैसा ही दूसरे भी एंटी फ्लोराइड है, जैसे कि स्ट्रॉन्शियम डाइफ्लोराइड, कैडमियम डाइफ्लोराइड. ठीक है, सॉरी, डाइसोडियम ऑक्साइड जो है एंटी फ्लोराइड है क्योंकि इसमें फ्लोरीन नहीं है, लेकिन फ्लोराइड जैसे कि कैल्शियम डाइफ्लोराइड, स्ट्रॉन्शियम डाइफ्लोराइड, कैडमियम डाइफ्लोराइड, ये फ्लोराइड स्ट्रक्चर है. और एंटी फ्लोराइड क्या है? डाइसोडियम ऑक्साइड. रेडियस रेशियो RR इज इक्वल टू R प्लस अपॉन R माइनस, ये फॉर्मूला है. सो स्ट्रक्चर अरेंजमेंट एग्जाम्पल रेडियस रेशियो, कोऑर्डिनेशन नंबर. सो क्यूबिक का स्ट्रक्चर अरेंजमेंट रहेगा. एग्जाम्पल है सीजियम क्लोराइड, उसका रेडियस रेशियो होगा 0.732 to 1, कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है. ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट रहेगा, उसका एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड है, रेडियस रेशियो रहेगा 0.414 to 0.732, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है. टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर अरेंजमेंट रहेगा, तो एग्जाम्पल जिंक सल्फाइड, रेडियस रेशियो रहेगा 0.225 to 0.414, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रहेगा. ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर रहेगा, तो एग्जाम्पल रहेगा बोरॉन ऑक्साइड, रेडियस रेशियो रहेगा 0.155 to 0.225, कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा 3. Stoichiometric lattice defect. In ionic crystal there are two kind of lattice defect. तो stoichiometric lattice defect में दो टाइप का इस आयोनिक क्रिस्टल में दो टाइप का लैटिस डिफेक्ट है. फर्स्ट स्कॉटकी डिफेक्ट, लैटिस पॉइंट अनऑक्यूपाइड. स्कॉटकी डिफेक्ट, लैटिस पॉइंट अनऑक्यूपाइड. दिस काइंड ऑफ डिफेक्ट may arise because some of the lattice point are not occupied. ये इस टाइप का डिफेक्ट होता है क्योंकि लैटिस पॉइंट जो है वो ऑक्यूपाइड नहीं रहता है. This defect occur in highly ionic crystal having high coordination number, and when positive and negative ions are of smaller size it is more common. तो ये जो डिफेक्ट जो है हाईली आयोनिक क्रिस्टल जो है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है ज़्यादा है
पॉजिटिव नेगेटिव आयन जो है छोटा साइज में है। तो एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, पोटेशियम ब्रोमाइड। फ्रेंकल डिफेक्ट, एटम ऑक्यूपाइंग पोजीशन बिटवीन लैटिस पॉइंट, एटम जो लैटिस पॉइंट के बीच में पोजीशन ऑक्यूपाई करता है। द डिफेक्ट अकर ड्यू टू बिग डिफरेंस इन द साइज ऑफ कैटायन एनायन, ये जो डिफेक्ट जो है होता है कैटायन एनायन साइज के डिफरेंस की वजह से। ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ कैटायन दे जनरली लीव इज प्लेस इन द क्रिस्टल लैटिस एंड ऑक्यूपाई पोजीशन बिटवीन द लैटिस पॉइंट्स। तो कैटायन का साइज छोटा होने की वजह से क्रिस्टल लैटिस में ये जगह छोड़ देता है और ये लैटिस पॉइंट के बीच में पोजीशन ऑक्यूपाई करता है, जो काफ़ी कॉमन नहीं है। एग्जाम्पल है सोडियम सिल्वर ब्रोमाइड, कैल्शियम डाइफ्लोराइड, जिंक सल्फाइड, सिल्वर आयोडाइड। Non-stoichiometric defect, compound having different positive ions or negative ions are called non-stoichiometric compound। ये कंपाउंड जिसमें पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन के बीच में फ़र्क है, इसको बोलते हैं नॉन स्टोइचियोमेट्रिक कंपाउंड। द बैलेंस ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज मेंटेन, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का बैलेंस मेंटेन रहता है। फर्स्ट बाय हैविंग एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स, मतलब उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। सेकेंड बाय हैविंग एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट, उसके पास एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। दिस डिफेक्ट आर ऑफ टू टाइप, डिफेक्ट दो टाइप का है। ए मेटल एक्सेस डिफेक्ट, बी मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। फर्स्ट मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायन वैकेंसीज, एग्जाम्पल येलो कलर सोडियम क्लोराइड। मेटल एक्सेस डिफेक्ट जो है एनायन वैकेंसीज की वजह से होता है, एग्जाम्पल है येलो कलर सोडियम क्लोराइड। सेकेंड मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू इंटरस्टिशियल कैटायन, एग्जाम्पल जिंक ऑक्साइड। मेटल एक्सेस डिफेक्ट इंटरस्टिशियल कैटायन की वजह से होता है, एग्जाम्पल जिंक ऑक्साइड। थर्ड मेटल डिफिशियंसी ड्यू टू कैटायन वैकेंसीज, मेटल डिफिशियंसी हो जाए कैटायन वैकेंसी की वजह से, एग्जाम्पल ए निकेड ऑक्साइड, निकल ऑक्साइड, बी फेरस ऑक्साइड, FeOC फेरस सल्फाइड FeS। फोर्थ मेटल डिफिशियंसी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरस्टिशियल एनायन, इंटरस्टिशियंस एनायन की वजह से जो इंटरस्टिशियल एनायन की प्रेजेंस की वजह से मेटल डिफिशियंसी होता है। Piezoelectricity, the substance in which element produce a net dipole moment exhibit the phenomena of piezoelectricity। सब्सटेंस जिसका एलिमेंट प्रोड्यूस करता है नेट डाइपोल मोमेंट को, जिसकी वजह से पाइजोइलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट होता है। When such a crystal is subjected to mechanical stress, there occurs some voltage across the faces। ऐसा क्रिस्टल्स जहाँ पे मैकेनिकल स्ट्रेस होता है, ठीक है, यहाँ पे वोल्टेज होता है। Thus, a piezoelectric crystal act as mechanical electrical transducer। पाइजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल जो है मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर के जैसा काम करता है। दिस क्रिस्टल्स आर वाइडली यूज इन रिकॉर्ड प्लेयर्स, ये क्रिस्टल जो है रिकॉर्ड प्लेयर में ज़्यादातर यूज़ होता है। वेयर दे प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक सिग्नल बाय एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, ठीक है। तो ये पाइजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल जो है इसको रिकॉर्ड प्लेयर में यूज़ होता है, क्योंकि रिकॉर्ड प्लेयर जो है उसमें जब प्रेशर अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रिक सिग्नल प्रोड्यूस होता है, उसकी वजह से आवाज़ निकलता है। तो ये किसकी वजह से होता है? पाइजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स रिकॉर्ड प्लेयर में प्रेजेंट होने की वजह से।